Hello everyone, this is CP Aryan and you are most welcome in Aryan's learning classes. Dear friends, today we will continue the number system of part 2 for class 8. If you didn't watch my previous video of number system part 1, please watch it then come to this video. Let's begin. आज का टॉपिक है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? Those numbers which can be divided exactly by a whole number other than itself and 1, or those numbers which have more than 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। देखिए, कंपोजिट नंबर्स के 2 कंसेप्ट हैं। पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो इटसेल्फ और 1 को छोड़ करके होल नंबर से डिविजिबल हो जाते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिया 6, राइट। अभी हमने एक नंबर 6 ले लिया, ठीक। अब हम देखते हैं कि 6 को इटसेल्फ वैल्यू क्या है, इसकी 6 है और 1। अब इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा ऐसे कौन से नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर सकता है? तो 6 को और कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? जैसे हम लेते हैं एक 2 हो गया और एक 3 हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कंपोजिट नंबर्स है। कंपोजिट नंबर्स क्या कहता है कि इटसेल्फ और 1 को छोड़ के कोई और नंबर उसको डिवाइड कर दे तो वो कंपोजिट नंबर्स होता है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने लिया 15, राइट। अब 15 ले लिया, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? इसकी इटसेल्फ वैल्यू ले लेते हैं, राइट। तो इसकी अपनी वैल्यू क्या है? इसकी अपनी वैल्यू है 15, राइट। और एक दूसरी वैल्यू लेते हैं 1, राइट। अब इसके अलावा देखिए कोई और नंबर है जो 15 को डिवाइड कर सकता है? यस। वो कौन सा नंबर है? वो है आपका 3 एंड 5। तो इसका मतलब ये भी क्या है? एक कंपोजिट नंबर से है। क्या एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया 7, इसकी इटसेल्फ वैल्यू क्या है? 7 और 1, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर है जो 7 को डिवाइड कर सकता है? कोई भी नंबर नहीं कर सकता इसके अलावा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है, राइट। तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर नहीं है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे ये कंक्लूजन कि जो हमारा दूसरा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है, राइट। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या होता है कि दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि 6 में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, इटसेल्फ और 1 के अलावा जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ 4 फैक्टर दिख रहे हैं। 15 में देखा आपने 4 फैक्टर हैं, लेकिन 7 में क्या है? केवल 2 ही फैक्टर हैं। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है, राइट। नेक्स्ट है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, इंटीजर्स दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट। ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शनल कंपोनेंट के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, राइट। ये तो पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड देयर एडिटिव इनवर्स। चलिए पहले इसको जो है पहले कंसेप्ट से समझते हैं। तो पहला कंसेप्ट क्या कहता है कि इसको फ्रैक्शनल कंपोनेंट के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, राइट। हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे हम लिखा 9.25, ठीक है। अब देखते हैं कि 9.25 जो है एक इंटीजर है या नहीं है। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो 9 होल 25/100, राइट। तो इसको हम रिड्यूस करेंगे 25 से, तो ये क्या बन जाएगा? 9 होल 1/4, राइट। अगर फर्दर हमको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 37/4, राइट। तो ये 37/4 इसकी फाइनल वैल्यू आ गई, राइट। अब ये बताइए कि ये 37/4 क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इंटीजर्स को फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कि जैसे कि डेफिनेशन कहती है कि इट कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट। तो ये इंटीजर नहीं है। तो जब ये इंटीजर नहीं है तो इंटीजर क्या है? देखिए, इंटीजर हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर का जो सेट होता है, और उनके जो एडिटिव इनवर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब होल नंबर नेचुरल नंबर के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं जैसे होल नंबर, ठीक है। होल नंबर हो गया जैसे 0, 1, 2, 3 और 4,
ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट कहता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है होल नंबर। देखिए होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, मैंने केवल होल नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसके एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स का मतलब इसकी नेगेटिव वैल्यू। देखो जीरो का नेगेटिव क्या होता है, जीरो ही होता है, ठीक है। और वन का क्या होता है, -1 एंड -2 एंड -3। इसी तरह से ये भी जो है इनकी जो वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि सारी नेगेटिव वैल्यू, सारी पॉजिटिव वैल्यू और जीरो, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटीजर्स, राइट। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं कि दोज नंबर्स विच कैन बी फाउंड और रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। देखो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर वो होते हैं जिनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, चाहे वो कैसा भी नंबर हो, ठीक है। तो उनको जो है रियल नंबर, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास सपोज एक -1 वैल्यू है, ठीक है, और 2 है, राइट, और जैसे -12 है और √2 है, और सपोज √2, और जैसे हमारे पास वैल्यू है पाई, राइट। और पाई की जो वैल्यू है इसको भी हम जो है इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब चलिए इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट। इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गई, ठीक है। तो ये हो गया 0 1 2 3, इसी तरह से -1, राइट, -2 -3। अब माना किसी भी नंबर को हम इस जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है 0 से जो राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से, और जो है लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो, तो ये राइट इंटीजर्स जो है पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। अब हमने -1 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसका मतलब -1 कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ये -1 हो गया, ठीक है। तो इसको हम जो है मार्क भी कर सकते हैं, राइट। अब √2 को सपोज हमने करना है, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4142 समथिंग होती है, 1 से आगे होती है 2 के बीच में, तो इसका मतलब √2 को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, यहाँ पर कर सकते हैं √2, राइट। तो इस तरह से इसको हम मार्क भी कर सकते हैं, ठीक। अब माना पाई की वैल्यू को इसमें दिखाना है, तो पाई की वैल्यू कहाँ दिखाएंगे, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, तो इसको हम कहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ पर, राइट। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया आपका पाई, ये पाई की वैल्यू, इसको हम मार्क भी कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी नंबर को जो है वो नंबर लाइन में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अभी जो रियल नंबर्स होते हैं ये 2 टाइप्स के रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि कंसेप्ट कहता है कि रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। देखिए इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स के मिलकर के रियल नंबर्स बनते हैं। इसका मतलब है रियल नंबर कंप्राइज्ड 2 नंबर सिस्टम, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। चलिए समझते हैं रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको क्वोशेंट और फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, तो उनको रेशनल नंबर कहते हैं, और यानी कि P/Q की फॉर्म में उनको लिखा जा सकता है, राइट, P/Q, जहाँ P जो है वो सारे इंटीजर्स हैं और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे हमने लिखा सपोज एक वैल्यू 0 1 2, या फिर हमने लिख दिया कि -3 -4 और -6, कुछ भी एक वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये सारे इंटीजर्स हैं, और उसके अलावा हमने क्या लिखा, और एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा 2/3, ठीक है, 4/8, राइट। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और 3/9, 3/7, सपोज ये लिख दिया वैल्यू। ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर की क्या जो है फीचर्स हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो P/Q, P/Q, इसका मतलब क्या हुआ कि P/Q, P से मतलब क्या है, इंटीजर्स, Z मीन्स इंटीजर्स,
और Q जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। Q मतलब ज़ीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब ज़ीरो नहीं हो सकता है तो क्या Q इंटीजर नहीं होंगे? इंटीजर होंगे। जीरो को छोड़ करके सारे इंटीजर होंगे Q में, ठीक है। P तो सारे इंटीजर हैं, जीरो से लेकर के नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू सारी आएंगी इसमें, राइट। और Q में केवल ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसके अलावा कोई भी जो है इंटीजर उसमें हो सकता है। सपोज कीजिए अगर हम लिख देते हैं सपोज टू, टू क्या रेशनल नंबर है? टू एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि टू को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो टू अपॉन वन, देखिए जो भी हम सिंगल वैल्यू लिखते हैं, सिंगल डिजिट लिखते हैं, चाहे 1 2 3 4 -1 -3 या फिर जीरो लिखते हैं, इनमें जो होता है एज ए क्वेश्चन के रूप में इनको हम जो वैल्यू लिखते हैं, इनमें वन जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, राइट। तो अगर टू हमने खाली लिखा तो इसका मतलब टू अपॉन वन के फॉर्म में उसको हम लिखते हैं। क्योंकि अगर वन से ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम इस वन से, राइट, इस वन से इस टू को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में कोई किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टू का टू ही रहेगा। अगर हम सपोज लिख देते हैं यहाँ पर सिक्स अपॉन वन, तो वन से अगर सिक्स को डिवाइड करते हैं, वन से अगर सिक्स को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? वो सिक्स ही आएगा, ठीक है। तो उसकी जो है वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और P सारे इंटीजर हो सकते हैं, सारे इंटीजर होंगे, और Q भी सारे इंटीजर होंगे, लेकिन Q जीरो नहीं होगा। उसमें जीरो वाला जो इंटीजर होगा वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, अदरवाइज कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। और जैसे और एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या जो है ज़ीरो क्या एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि ज़ीरो अपने आप में एक इंटीजर है, उसको हम ज़ीरो अपॉन वन कर सकते हैं। तो ज़ीरो एक इंटीजर है, और क्यू जो है ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया ना हमने, ये हो गया P और ये हो गया Q, ठीक है। और इसके लिए दोनों कंडीशन इसके अप्लाई हो रही हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में सारे अब जो है इंटीजर हो सकते हैं, और डिनोमिनेटर में जीरो को छोड़ करके कोई भी इंटीजर हो सकता है। मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और P जो है वो सारे इंटीजर्स हैं, इसलिए इसको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम अगला नंबर लेते हैं, सपोज क्या वन अपॉन सरो वन अपॉन ज़ीरो, राइट, वन अपॉन ज़ीरो, क्या ये इंटीजर है? क्या ये रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि Q जो है वहाँ पर जीरो आ गया है, और P क्या है? वो इंटीजर है, लेकिन Q जो है वो जीरो हो गया। जब जीरो हो जाता है तो इसका मतलब हो गया कि वो इंटीजर, वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिया हमने 2/3, राइट। तो ऑलरेडी ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, ठीक है। और टू जो है वो इंटीजर है, और थ्री जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब हो जाएगा टू अपॉन थ्री क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर की एक बार इस डेफिनेशन को फिर से क्लियर करते हैं। देखिए, ये देखिए रेशनल नंबर क्या कहता है कि दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस एज अ क्वोशिएंट और फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P जहाँ सारे इंटीजर हो सकते हैं, राइट, और Q जो होता है वो जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होगा, ठीक है। और रेशनल नंबर्स आर रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। और दूसरी चीज़ जो है, वो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो रिपीटिंग भी हो सकते हैं, रिपीटिंग होते हैं। और रेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? क्योंकि वो रिपीटिंग होते हैं और टर्मिनेटिंग होते हैं। अब ये रिपीटिंग और जो टर्मिनेटिंग जो टर्म्स हैं वो क्या है, इसको समझिए आप, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग, राइट, पहले रिपीटिंग को समझते हैं। रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब होता है कि जैसे हमने एक वैल्यू ली, सपोज 1/3, राइट। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया, वन यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी पॉइंट लगा दिया, 3 3 जा 9। अब उसके बाद फिर हमने यहाँ पर सब इसको माइनस किया, और फिर क्या आ गया? 1, फिर जीरो बढ़ाया, फिर 3 आ गया। इस तरह से फिर 9 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, 1 जीरो इंक्लूड करेंगे, फिर 3 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये नंबर जो है ये कितनी बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, 0.33। तो इसका मतलब होता है ये रिपीट हो रहा है, इसको रिपीटिंग टर्म्स कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे? जैसे
3 और 3 और ये 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं 0.3 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो ये 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको कहते हैं, ये रेशनल नंबर की आइडेंटिफिकेशन है। तो ऐसे नंबर जो रिपीट होते हैं और एक पैटर्न बनता है। अब ये रिपीट होने का जरूरी मतलब कि एक ही टर्म, एक ही वैल्यू बार बार रिपीट होगी, तो इसका एक पैटर्न बनता है। रिपीटिंग का मतलब होता है पैटर्न बनना। देखो पैटर्न कैसे बन सकता है, वो पैटर्न ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे लिख दिया हमने 0.35, 0.35 और फिर से ऊपर के 35, उसके बाद फिर से 35, इस तरह से ये बार बार रिपीट हो सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.35 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो इसको कहते हैं जो है रिपीटिंग। ये है रिपीटिंग टर्म्स, इसको क्या कहा जाता है, रिपीटिंग कहा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा टर्मिनेटिंग। वो टर्मिनेटिंग क्या होता है, देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब, इस टर्म्स को समझते हैं, टर्मिनेटिंग, राइट। अब टर्मिनेटिंग में क्या होता है, टर्मिनेटिंग में होता है जैसे हमने एक नंबर लिखा 7/8, 7/8, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 7/8, तो 8 से डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो 0.8 8 जा 64, राइट। उसके बाद फिर माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, 60 आएगा, राइट। 6 आएगा, 0 इंक्लूड करेंगे, तो 6 आएगा, 8 7 जा क्या हो जाएगा 56, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 4, और उसके बाद 4 40 हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ क्या डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 40, राइट। तो इस तरह से क्या हो गया 0.875। तो आंसर हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, तो हो गया 0.875, राइट। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो गई, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं बचती है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से मतलब परफेक्टली डिवाइड हो गई है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग वैल्यू कहते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो रिपीटिंग होते हैं और जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनको रेशनल नंबर कहते हैं। ये रेशनल नंबर की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो रिपीट होते हैं और टर्मिनेट होते हैं उनको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, राइट। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर्स, राइट। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, एंड इरेशनल नंबर्स इज ए रियल नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ सिंपल फ्रैक्शन और दोज नंबर्स विच कैन बी फाउंड और रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। देखिए इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो एक सिंपल फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं। जैसे अगर हमने लिखा, एक एग्जांपल लेते हैं 1.5, ठीक है। अब 1.5 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं 15/10। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 3 जा 5 2 जा, तो क्या बन गया 3/2। तो अब ये 3/2 इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर इज नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ सिंपल फ्रैक्शन। तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये सिंपल फ्रैक्शन में लिख दिया हमने ना, इसको तो सिंपल फ्रैक्शन में लिखा ही नहीं जा सकता है, ठीक है, एज अ सिंपल फ्रैक्शन। तो ये क्या है, पहले 1.5 को देखिए ना, 1.5 तो ये तो रेशनल नंबर हो गया, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन ऐसे नंबर जिनको हम सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिख ही नहीं सकते। अब जैसे देखो, इसको तो हमने सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया 1.5 ईजिली जो है इसमें। अब ऐसे नंबर भी तो जिनको सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता। जैसे आगे बढ़ते हैं, अब माना हमारे पास एक नंबर है 1.42 और इसके बाद हमने देखा कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या इसको हम सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं? हमें तो ये भी नहीं पता है कि ना कि 1.423 के अगर ये केवल 3 डेसिमल प्लेस है, इसके नीचे केवल हम 1000 लगा दें, इसके नीचे केवल हम 1000 लगा दें, ठीक है, या
3000 लगा दें या 3 जीरो 5 जीरो कितने भी जीरो इंक्रीज कर दें, हमें तो पता ही नहीं ना कि वैल्यू कहाँ तक जो है टर्मिनेट होती है या नहीं होती है। अगर ये वैल्यू टर्मिनेट हो ही नहीं रही है तो इसको तो हम सिंपल फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते हैं, राइट। तो ऐसी वैल्यूज़ को जो है और इस तरह के नंबर्स को जो है वो इरेशनल नंबर कहा जाता है, जिनको कि हम सिंपल फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि अभी भी हमने बताया कि देखिए 1.5 इज इक्वल टू 15/10 हम लिख सकते हैं एज ए सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन कुछ वैल्यू ऐसे थे जिनको हम सिंपल फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते। जिनको हम सिंपल फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कौन से नंबर होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। और 1.5 और क्या कौन सा नंबर है, रेशनल, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है कि जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स में, राइट। और भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वैल्यू है √2, राइट। अब ये √2 है, ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसको हम सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये देखिए 1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 3 0 इस तरह से इसकी कुछ वैल्यू होती है, और ये √2 की वैल्यू है, राइट। और ऐसे ही हमारे पास एक पाई है, ठीक है। अब पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है, देखिए 3.141, राइट, 5 9, और उसके अलावा होती है 2 6 5 3, राइट, 3 5 8 एंड सो ऑन। इस तरह से इसकी वैल्यू होती है। तो ये पाई की वैल्यू है, राइट। तो ये इनको हम फ्रैक्शनल जो है इनको हम सिंपल फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि देखिए एक डेफिनेशन में एक चीज़ बताई गई है कि ऐसे नंबर जिनको जो नंबर्स नॉट रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग, ये दो वर्ड समझिए आप, ये क्या चीज़ है, NRNT। इसका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, ये होता है NRNT। देखिए रेशनल नंबर तो लगभग सभी समझ जाते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर्स में थोड़ी सी उनको दिक्कत आती है। वो क्यों आते हैं, देखिए इस बार फिर समझिए, NRNT, इसको समझिए आप, NRNT इसका मतलब क्या हुआ, नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ है, ऐसी वैल्यूज जो न तो रिपीट होती हैं और न ही टर्मिनेट होती हैं, या टर्मिनेट नहीं होती, ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया, ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं होती, क्योंकि ये वैल्यू देखिए पाई की वैल्यू को डिवाइड करने की कोशिश की गई, इसको क्वाड्रिलियन डेसिमल टाइम्स इसको डिवाइड किया गया, उसके बाद भी देखिए ये नंबर डिवाइड नहीं हुआ। क्वाड्रिलियन समझते हैं आप, कि जैसे मिलियन हो गया, फिर बिलियन हो गया, फिर ट्रिलियन हो गया, उसके बाद क्वाड्रिलियन, राइट। तो ये जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है। ऐसे √2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, इसको हम आगे जो है इसको हम पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉट रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, क्योंकि नॉट रिपीटिंग में तो पैटर्न बनते हैं, जैसे एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर 1 2 3, उसके बाद फिर से 1 2 3, उसके बाद देखिए जो रिपीटिंग जो पैटर्न होता है, जैसे 1 2 3 आया, ठीक है, 1 2 3 रिपीट हुआ, उसके बाद फिर से 1 2 3 आ गया, 1 2 3, इस तरह से 2 5 6, फिर से वो रिपीट हो गया 2 5 6, तो इसको कहते हैं रिपीटिंग, राइट। अब नॉट रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, कि अगर यहाँ पर समझिए आप, जैसे ये 4 रिपीट हो गया, क्या ये 4 दोबारा रिपीट नहीं होगा, लेकिन एक पैटर्न के रूप में नहीं होगा। जैसे 4 के बाद 1 है, फिर 4 है, फिर 4 के बाद 1 और 4 आना चाहिए, लेकिन 4 के बाद क्या है, फिर 2 है, राइट। इसी तरह से जैसे यहाँ पर 3 आया, 3 के बाद क्या देखा आपने, 5 6 2 आया, उसके बाद फिर 3 रिपीट हो गया, राइट। ऐसे रिपीट हो सकता है, लेकिन एक पैटर्न नहीं बनेगा। अगर पैटर्न बनना होता तो फिर 3 के बाद यहाँ क्या आया था, यहाँ पर आया था आपका
562, तो 3 के बाद यहाँ पर भी 562 होता। तो इस तरह से ये जो है इसमें पैटर्न नहीं बनता है, इसको कहते हैं जो है वो नॉट रिपीटिंग। इस तरह की वैल्यूज को कहते हैं नॉट रिपीटिंग। ऐसे पाई में देखिए, पाई में देखिए आपने 3.14 है, 1 और 4, 1 और 1 के बीच में 4 है, एक पैटर्न बना, लेकिन आगे ये पैटर्न कंटिन्यू नहीं हुआ। इसी तरह से यहाँ पर एक 5 आया, उसके बाद 926 आया, उसके बाद फिर से यहाँ पर 5 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने देखा कि एक 5 फिर से 3 के बाद एक 5 आया, तो इसका मतलब यहाँ पैटर्न नहीं बना। इस तरह से वैल्यू रिपीट हो सकती हैं, इसको हम नॉट रिपीटिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसी वैल्यू जो जिसमें पैटर्न नहीं बनता उसको नॉट रिपीटिंग कहते हैं। और नॉट टर्मिनेटिंग तो बहुत सिंपल फंडा है, इसमें यह है कि ये वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू एंड नहीं होती, इसकी बार बार इसको कैलकुलेशन करते रहते हैं, तो ये तब भी इसका आंसर कहीं पे फुल स्टॉप नहीं लगता इसमें। तो इस तरह की वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, इस तरह के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर की कैटेगरी ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग के। अब बात करते हैं कि 22/7, देखिए 22/7 भी तो पाई है। क्या 22/7 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, इसको समझते हैं पहले। यानी का 22/7, ठीक है। अब इसका जो इसको हम जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको ये कैलकुलेशन होती है 3.1428571, ठीक है। तो इस तरह से 14, 28, 571 ये वैल्यू होती है। जब इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं फिर से ये वैल्यू जो होती है वो फिर से जो है ये रिपीट हो जाती है, राइट। तो इसका मतलब एक पैटर्न बन गया। अगर इसके बाद फिर से हम डिवाइड करते हैं ना तो क्या करेगा, फिर से ये आएगा 0.142857, फिर से 14, 28, 571, फिर 14, 28, 571, इस तरह से एक पैटर्न बन जाएगा। तो ये इसको हम नॉट रिपीटिंग नहीं कहेंगे, ये हमारा क्या है, ये रिपीटिंग है, ये हमारा रिपीटिंग है। तो इसका मतलब जहाँ हम पाई को देखिए, हमने देखा जहाँ हम पाई को जो है वो क्या ले रहे हैं, इरेशनल नंबर ले रहे हैं, राइट। पाई को हम इरेशनल नंबर ले रहे हैं, लेकिन 22/7 को ये रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि ये रिपीटिंग है। रेशनल नंबर्स वो होते हैं, उसकी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये होती है कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो रिपीटिंग होते हैं और टर्मिनेटिंग होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो पाई जो है वो नॉट रिपीटिंग भी है और नॉट टर्मिनेटिंग भी है, और जो 22/7 है वो रिपीटिंग है। ऐसा नहीं कि दोनों कंडीशन होना जरूरी नहीं है, वो रिपीटिंग है तो भी, अगर टर्मिनेटिंग है तो भी वो रेशनल नंबर होगा, राइट। तो इस तरह से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, राइट। सो ये 22/7 है ना, ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट वैल्यू क्या कहलाती है, पाई की वैल्यू कहलाती है, राइट। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स। चलिए इसको आप थोड़ा सा पूरे नंबर सिस्टम को एक वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने के बाद देखते हैं, इसका एक कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए नंबर सिस्टम, इसको एक वेन डायग्राम के तहत समझते हैं। देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है, ये देखिए आप, इसमें हमने जो है इसमें 4 कैटेगरी देखिए N, W, Z, Q और R, ठीक है। तो इसको एक हम N और W, Z और Q, और दूसरा हम बना लेते हैं R, ठीक है। अब देखिए इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर सिस्टम बेसिकली देखिए ये पूरे नंबर सिस्टम का एक कंक्लूजन है, पूरा इसका एक निचोड़ है। देखिए इसको पूरा समझ लीजिए, इस वेन डायग्राम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो है फंडा एक बार समझ में आ गया तो आप कभी नहीं भूलोगे, राइट। देखिए एन मीन्स क्या होता है ये जानते हैं आप। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। डब्ल्यू क्या होता है, होल नंबर। जेड क्या होता है, इंटीजर। और क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर। और आर क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। अब क्या होता है कि एन जो डब्ल्यू, जेड और क्यू, इसको एक कैटेगरी में रखते हैं और आर को दूसरी कैटेगरी में रखते हैं, राइट। तो इसको एक कैटेगरी में रखते हैं, इसको हम मार्क कर लेते हैं, राइट। ये एक कैटेगरी हो गई और ये हो गई आपकी अनदर कैटेगरी, राइट। अब देखिए
नंबर सिस्टम का बेस क्या है, इस कंसेप्ट को आप समझिए। नंबर सिस्टम का बेस क्या है, नेचुरल नंबर है। देखिए नेचुरल नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट होते, देखिए नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 और अपर लिमिट नॉट डिफाइंड। इसी तरह से अब हुआ क्या, देखिए नेचुरल नंबर्स तो एक काउंटिंग ऑर्डर हो गया, उसमें एक नंबर को और ऐड करने की कोशिश की गई, एक अलग नंबर ऐड किया गया, उसमें उन्होंने कहा चलो नेचुरल नंबर से अगर एक जीरो ऐड कर दिया जाए तो उसका कोई अलग नाम दिया गया, उसको कहा गया डब्लू, मीन्स होल नंबर, राइट। अब होल नंबर केवल, आप ये मत समझना कि होल नंबर केवल जीरो ही होता है, होल नंबर ने इस सर्कल को ऑक्यूपाई कर लिया, देखिए ठीक है ना। होल नंबर का सर्कल ये है, ठीक है, और नेचुरल नंबर का सर्कल ये है, तो होल नंबर जो है उसके अंदर क्या आ गया, नेचुरल नंबर, तो ये होल नंबर का ही पूरा सेट कहलाएगा, राइट। एक फैमिली की तरह, ठीक है, इसमें एक मेंबर जुड़ा तो उसके बाद इसने इसको ऑक्यूपाई कर लिया। अब उसके बाद कुछ और नंबर, कुछ स्पेशल नंबर को ऐड किया गया, जैसे -1 -2। देखिए ये तो पॉजिटिव वैल्यूज़ थी। अब उसके बाद कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ को भी इसमें ऐड कर देगा, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अपर लिमिट इनकी भी कोई जो एंडलेस है ये। तो इस नेगेटिव वैल्यूज़ को जब ऐड कर दिया तो उसका नाम अलग से दिएगा, उसको कहा गया इंटीजर। अब आप ये मत समझना कि इंटीजर केवल माइनस वैल्यू होती हैं, इंटीजर के अंदर डब्लू भी जो है वो ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है, और उसके अलावा नेचुरल नंबर भी। तो इसका मतलब होता है इंटीजर्स के अंदर क्या आ गया कि होल नंबर भी आ गया और नेचुरल नंबर भी आ गई, राइट। तो ये नंबर लगते ही इनको देखिए ये माइनस वैल्यूज इसमें ऐड होते ही ये क्या बन गए, इसको क्या कहा गया, इंटीजर कहा गया। तो इंटीजर का मतलब हो गया है द set of natural numbers and whole numbers and their additive inverse। अभी हमने पिछले टॉपिक में समझाया कि इंटीजर्स क्या होते हैं, कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर की का जो सेट होता है, ठीक है, और उनके एडिटिव इनवर्स, उनकी अपोजिट वैल्यूज, राइट। उसके अलावा फिर कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ ऐड की गई, जैसे इसमें देखेंगे 7/10 1/2 -1/3 2/3, कुछ फ्रैक्शनल कंपोनेंट, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि इंटीजर्स में क्या पढ़ा कि ऐसी वैल्यूज जिनको जो है वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो इंटीजर कहलाती है, इंटीजर को हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते ना। तो अगर अलग से इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को ऐड किया गया तो वो क्या बन गया, रेशनल नंबर्स, राइट। अब रेशनल नंबर केवल फ्रैक्शन ही नहीं होती हैं, रेशनल नंबर के अंदर देखो जेड मीन्स इंटीजर्स का सर्कल भी ऑक्यूपाई हो गया है, और होल नंबर का भी और नेचुरल नंबर का भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर के अंदर ये होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं और इंटीजर्स भी होते हैं, राइट। तो इस तरह से ये एक फैमिली की तरह है। नेचुरल नंबर्स में एक ऐड किया गया तो वो होल नंबर बन गया, होल नंबर में कुछ वैल्यूज़ ऐड की गई तो वो क्या बन गया, वो इंटीजर्स बन के, इंटीजर्स में कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को ऐड किया गया तो वो क्या बन गया, जो है रेशनल नंबर बन गया, ठीक है। तो रेशनल नंबर के अंतर्गत आपके होल नंबर भी होंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर भी होंगे, होल नंबर भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, और ये इसलिए इनको एक कैटेगरी में रखा गया है NWZQ, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर जो होता है वो इस कैटेगरी में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि इनकी दुनिया ही अलग है, ठीक है, क्योंकि ऐसे नंबर्स होते हैं जो है जिनको जो है फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के रूप में इनको हम नहीं लिख सकते हैं, मतलब एक सिंपल फ्रैक्शन के रूप में इनको हम नहीं लिख सकते हैं, राइट। और ये क्या होते हैं, एंटी एनआर को लाइज करते हैं, मीन्स नॉट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ होती हैं, तो इसको इसलिए अलग कैटेगरी में रखा जाता है, इनको कहा जाता है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज जो होते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, राइट, ये दोनों वैल्यूज मिल करके, ठीक है, ये एक नंबर का फॉर्म करते हैं और जिनको कहा जाता है रियल नंबर। क्या कहते हैं इनको, ये रियल नंबर कहलाते हैं। तो इसका मतलब है रियल नंबर कंप्राइज्ड रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो जो है रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स, राइट। तो इस तरह से हम जो है ये नेचुरल नंबर के कंसेप्ट को जो है वेन डायग्राम से अभी हमने समझा कि नंबर सिस्टम में जो है
वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की क्या इम्पोर्टेंसी है, और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की जो है वो आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि रेशनल नंबर को हम कैसे पहचानते हैं कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो जैसे कि अभी बताया कि रेशनल नंबर्स वो की आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो होते हैं वो रिपीटिंग होते हैं और टर्मिनेटिंग होते हैं, और इरेशनल नंबर्स होते हैं वो एंटी एन आर मीन्स नॉट रिपीटिंग एंड नॉन terminating. So I hope you understand very well. If you like this video, please subscribe and share it. Press the bell icon for the instant notification for the upcoming videos. Till then, goodbye, take care, thanks for watching.